हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है पुरुषोत्तम मास की आज की 27वें दिन की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और कल हमने श्लोक संख्या 17 पढ़ा था। आज हम श्लोक संख्या 18 पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। 17वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। और आज हम 18वां श्लोक पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो यस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात, चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग क्यों पड़ा, इसका खुलासा आज हुआ है इस श्लोक के अंदर। जैसे कोई भी विषय वस्तु होती है, टॉपिक जो है वो डिसाइड किया जाता है कंटेंट के हिसाब से। जैसे हम क्लास में परीक्षा देते थे पहले, तो स्कूल में जैसे इंग्लिश का या हिंदी का एग्ज़ाम होता था, तो उसके अंदर एक रीडिंग पार्ट होता था। तो उसमें एक अपठित गद्यांश उसको बोलते थे, या एक स्टोरी होती थी, और उसके बाद में एक प्रश्न किया जाता था कि इस स्टोरी का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, कि ये जो आपने ये जो कहानी पढ़ी है, इसको क्या क्या टॉपिक दिया जाए, क्या शीर्षक दिया जाए। तो सब बच्चे जो है कंटेंट के हिसाब से टॉपिक डिसाइड करते थे और उसके लिए जो है नंबर मिलते थे हमको। तो ये जो अध्याय है, इसके अंदर भगवान कृष्ण ने इसका जो ये टॉपिक डिसाइड किया, या व्यासदेव जी ने जो इसका ये शीर्षक रखा पुरुषोत्तम योग, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। पुरुषोत्तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, और पुरुषोत्तम केवल भगवान विष्णु, भगवान हरि, भगवान नारायण के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, उनके तो समान भी कोई नहीं। श्रेष्ठ होने की तो बात ही बड़ी दूर की रही। तो इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान के विषय में इस श्लोक में, इस अध्याय में बताया गया, इसलिए इस अध्याय का नाम पड़ा पुरुषोत्तम योग। लेकिन स्पेसिफिकली जो ये 18वां श्लोक है आज का, इसमें ये बात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अपने मुख से कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लास्ट लाइन बोली ना भगवान ने, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्या कि मैं ही इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इस श्लोक के अंदर भी दो बातें समझने की बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो भगवान कह रहे हैं, चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान क्षर और अक्षर दोनों के परे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम संतों के साथ भगवान का कई बार वो कर देते हैं ना, उनका सामंजस्य कर देते हैं। कोई बहुत महान संत महंत होते हैं, या कई बार ठग भी होते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ चमत्कार दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार के कुछ चमत्कार कर देते हैं, तो हम उसको सीधा ही भगवान बनाने लगते हैं। ये तो भगवान है। अब साईं बाबा ने पानी के दिए जला दिए तो बोलने लगे तो भगवान है। या फिर और भी एक बाबा हुए, उन वो जो हवा में उड़ते थे, तो लोगों ने बोला ये भगवान है। एक फल्गु बाबा हुए थे बंगाल में, वो आँख के अंदर प्रवेश करते थे और जलते नहीं थे उससे, तो लोगों ने कहा ये भगवान है। या कोई भी छोटा मोटा कोई जादूगर हो, कोई चाटुकारी करने वाला हो, हल्का फुल्का कुछ चमत्कार दिखा दे, तो लोग जनरली उसको भगवान ही बना देते हैं सीधा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चमत्कार और ये सब चीज़ें तो केवल भगवान दिखा सकते हैं, ये मनुष्य तो दिखा ही नहीं सकता। तो मान लो अगर कोई मुक्त पुरुष भी है, कोई बहुत संसार से मुक्त है, कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तो वो व्यक्ति जो है वो भगवान कभी नहीं होता। जैसे गुरु नानक जी थे, ये 10 गुरु थे सिखों के तो नहीं थे गुरु, तो हम सबके ही थे वो। अब तो सेपरेट करते हैं, बट ये भी हमारे भाई हैं। तो जो 10 गुरु हुए, उनमें से किसी ने भी कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, लेकिन लोग कहते हैं वो भगवान हैं। यहाँ तक कि शब्द आया है
मैं तब परम पुरख दा दासा, देखन आया जगत तमाशा। तो वो और आगे उस शब्द में उन्होंने भी ये भी कहा है, मुझको एग्जैक्टली पता नहीं कौन से गुरु ने वो शब्द लिखा है, उसमें वो कहते हैं, जे जन मोहे भगवान कहे है ते नरक कुंड में जाए है। जो हमें भगवान कहेगा वो नरक कुंड में जाके गिरेगा, नरकों के अंदर सड़ेगा वो व्यक्ति। हम भगवान नहीं, हम तो परम पुरख दादासा, हम तो उस परम पुरुष भगवान के दास हैं। परम पुरुष मतलब पुरुषोत्तम। देखो शब्द भी मिलते ना, परम पुरुष का मतलब होता है जो पुरुषों में उत्तम है, जो परम है। और यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूँ पुरुषोत्तम। तो कृष्ण के वो दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। गुरुदेव हमेशा कृष्ण के सेवक ही खुद को बताते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। जो धूर्त व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है, वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति भगवान तो बनने की बड़ी दूर की बात रही, वो व्यक्ति धूर्त होता है एक नंबर का। वो व्यक्ति केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और उसकी पोल जो है फिर तब खुलती है जब वो जेलों में जाता है। उसके भक्त कहते हैं अरे हमारे गुरुजी तो अभी लीला कर रहे हैं, जेल के अंदर कैदियों का उद्धार करने के लिए गए हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं। तो समझने की बात यह है कि कोई मुक्त पुरुष भी हो वो भी कभी भगवान नहीं बन सकते, ना ही वो कभी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। अब इस पे भी बड़े सारे डिबेट्स होते हैं। जैसे शास्त्रों के अंदर एक श्लोक आता है, वो है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेर नमः। तो अब कोई कहे प्रभु जी आप तो फिर ये कह रहे हो कि शास्त्र गलत कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरा है, गुरु ही साक्षात क्या है, साक्षात परब्रह्म है। और ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो क्या ये बात गलत है कि गुरु भगवान है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है? तो इस श्लोक को समझना पड़ेगा कि ये श्लोक किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। पहली बात तो ये कौन से गुरु के लिए कहा गया है। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी अपने मन से खुद ही गुरु बन जाए। ऐसे तो जैसे कोई व्यक्ति कहे कि जो प्रोफेसर्स हैं जैसे कोई कहे टीचर्स डे है, फॉर एग्जांपल आज वर्ल्ड टीचर डे है, आज के दिन सभी बच्चे अपने अपने टीचर को प्रणाम करो। तो कोई व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर टीचर का वो कपड़ा पहन ले, जो प्रोफेसर वाला लेंस होता है, वो काले कपड़े पहन ले और बोलने लगे दुनिया को, अरे मैं टीचर हूँ चलो मेरी रिस्पेक्ट करो, अरे मैं टीचर हूँ चलो मुझे गिफ्ट दो। खुद से कोई टीचर बन बैठा, अरे उससे पूछो भाई तू कहाँ से टीचर आ गया, तेरे को किसने टीचर बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी से तू पढ़ा है, कहाँ से तूने डिग्री ली है, कौन से तूने दिखा अपने कागज पत्तर दिखा, कौन से स्कूल में कौन से कॉलेज में पढ़ाता है, और किसने तुझे प्रमाणित किया टीचर बनने के लिए। आजकल यही चल रहा है। एक गांव होता है, उसके एक पेड़ के नीचे एक बैठ जाता है एक बाबा, और जो है कोई काला तिलक लगा लेता है, कोई लाल तिलक, कोई चोगा डाल लेता है, और चोगा पोगा डाल के बैठ जाता है और चौकड़ी मार के। और गांव के बेचारे सरल लोग होते हैं बोले वाले, वो आके जो हैं बात करते हैं, अरे बाबा जी कहाँ से आए हो, बताओ कौन हो। कहेगा मैं तो ऊपर से आया हूँ, आसमान से आया हूँ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ, तुम्हारे गांव में सब प्रकार की समस्याओं को मैं समाप्त करूँगा, तुम जो है मेरे चेले बनो, ये करो वो करो। और शुरू हो गया। ये ऐसे ही शुरू होता है। दो चार उसके बेवकूफ़ बन जाते हैं लोग, कईयों के पास विद्या होती है सम्मोहिनी विद्या, वो उनको हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो उनको हिप्नोटाइज करके गुरु बन जाते हैं, उनके शिष्य बना लेते हैं उनको। तो उसके बाद में क्या करते हैं, वो शिष्य उसका प्रचार करते हैं, फिर 10 20 100 पूरा गांव उनका नाम ले लेता है। फिर एक गांव से दूसरे गांव में फिर वो बड़ा बाबा बन जाता है, पैसे वैसे आने लगते हैं, लोग जो है जुड़ने लगते हैं उसके साथ में, उसका नाम हो जाता है और कुछ भी बोलता है। प्रवचन तो मतलब देना भारत के लोगों ने सोचा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शास्त्र कुछ पढ़ा नहीं, वेद कुछ पढ़ा नहीं, और ज्ञान कुछ लिया नहीं, शिष्य किसी के बने नहीं, और सब प्रवचन झाड़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी आप सुनने बैठेंगे ना तो हंसी आएगी। हमको तो चलो हंसी आएगी, पर जिनको कुछ पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, वो तो फंस जाते हैं ना ऐसे लोगों के चक्कर में। तो वो कुछ बता देता है कि मेरे पंथ के लोग जो हैं वो एक हाथ की उंगली काट के रखो, सब तो सब काट भी लेंगे, पता है आजकल ऐसे लोग होते हैं। कोई कहे कि जो मेरे पंथ के लोग हैं वो सब सुबह उठते ही अपने आप को एक जूता मारेंगे, तो सब लोग जूते मारने लगेंगे खुद को। तो ये जो है इस तरह के अंधविश्वास, और ये सब लोग गुरु बन जाते हैं
और फिर जो है फिर क्या होता है, ये कहते हैं कि देखो शास्त्रों में लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो मैं तुम्हारा भगवान हूँ। और हम कहते हैं बात तो सही है, गुरुजी तो शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं। तो समझना है कि ये श्लोक किसके लिए बोला गया है। पहली बात तो ये श्लोक उन गुरु के लिए बोला गया है जो प्रामाणिक परंपरा के अंदर परंपरागत गुरु हैं, जिनको गुरु की पदवी उनके गुरु देव के द्वारा मिली है। जैसे गद्दी होती है ना, एक गुरु जाते तो अपने शिष्य को गद्दी देकर जाते हैं कि ये मेरे बाद में गुरु रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, वो व्यक्ति योग्य नहीं है, जैसे एक थे, उनका नाम मुझको याद नहीं है, बड़े अच्छी आत्मा थे। तो जब वो उनकी अंतिम समय आया तो उनका एक शिष्य था, वो गद्दी लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने गुरु को ही जान से मार दिया, उनको जहर खिला दिया। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनको जहर खिलाकर उनके शिष्यों ने गद्दी ली है। जैसे दयानंद सरस्वती जी के साथ भी ये हुआ था, शंकराचार्य जी के भी साथ ये हुआ था, और भी जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हुए उनके साथ ऐसा होता है, ये होता है। तो शिष्यों को जो है गद्दी चाहिए होती है तो वो अपने गुरु को ही जहर खिला देते हैं। तो फिर जो है उनके बड़ा शिष्य जो बड़ा उद्दंड था, उसने कहा मैं सबसे बड़ा यहाँ पे मैं गद्दी पे बैठूंगा। वो गद्दी पे बैठा, उसने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, सारे शिष्य उसके हो गए, सब जो है उसको मिल गया विरासत में। और वो जो है बहुत बड़ा बाबा बन गया, बहुत गुफाओं के अंदर रहने लगा, सोने चांदी और गलत काम उसने करने अपनी गुफा के अंदर सब उसने बताते, उसने 7 अजूबे अपने गुफा में बना रखे थे। आईफिल टावर क्या, ताजमहल क्या, सब कुछ अंदर बना रखा था। और जो है सब उल्टे पुल्टे काम, बड़े बड़े एसपी डीएसपी और नेता लोग उसके चरण छूते थे आके। और था एक नंबर का बदमाश, बाद में खैर वो पकड़ा गया, अभी जेल में बेचारा। तो ऐसे जो हैं, ऐसे लोग बहुत ये क्लेम करते हैं कि ये जो श्लोक है ये हमारे लिए है, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही महेश्वर हैं। तो पहली बात तो समझनी है, जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी पहली पहचान ये है कि वो प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षित होने चाहिए। किसी भी टीचर की पहचान यही होती है कि हम जैसे किसी भी व्यक्ति को थोड़ा ना अपने बच्चे को सौंप देते हैं कि हाँ सर आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। पहले पूछते हैं ना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि सर मैंने ना स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं करी, कॉलेज तो बड़ी दूर की बात रही, मुझे तो ABCD भी नहीं आता, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ऐसे लोगों को क्या हम टीचर रखेंगे कभी अपने पास। तो टीचर की पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट रहा हो। गुरु की पहली क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए कि वो कभी शिष्य रहा हो, किसी योग्य गुरु का शिष्य रहा हो। अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु का शिष्य नहीं रहा और उसने खुद ही बोल दिया कि बस मैं उस पत्थर पे बैठे बैठे रात को काली माता आ गई और मुझे ज्ञान दे गई, या रातों रात मुझे जो है विष्णु भगवान ने कृपा कर दी, मेरे सपने में आ गए और मुझे सारा ज्ञान हो गया, इस तरह की बातें करने वाले जो हैं ये बोगस लोग होते हैं, ये धोखेबाज होते हैं। तो गुरु की पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एक शिष्य रहा हो, और उसके जो गुरु हैं वो भी एक शिष्य रहे हों, और उसके गुरु के भी गुरु हों, उसके गुरु के भी गुरु हों, ले देकर सबसे ऊपर भगवान कृष्ण से वो संप्रदाय चला आ रहा हो, तो उसको कहते हैं प्रामाणिक संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब होता है पंथ। जैसे स्कूल होता है, जैसे कोई DAV स्कूल का बच्चा है, वो कहेगा, उसका टीचर जो है वो कहेगा पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था, मैं यहीं पे पढ़ाता हूँ, मैं जिनसे पढ़ता था वो भी इसी स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं, तो उसको कहते हैं भैया ये DAV के संप्रदाय के लोग हैं। ऐसे होता है। तो 4 स्कूल्स ऐसे हैं जो प्रमाणित हैं पद्म पुराण के अंदर। पहला तो बताया श्री संप्रदाय, भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान भगवत गीता का लक्ष्मी जी को दिया था, लक्ष्मी जी ने इसे आगे अपने शिष्य को दिया, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, करते 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 ये परंपरा आज भी टूटी नहीं है, ये प्रामाणिक परंपरा चल रही है, जिसमें कि हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर आता है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर आता है, ये सब मंदिर जो हैं ये श्री संप्रदाय में आते हैं। और इसी संप्रदाय में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए थे। तो रामानुजाचार्य जी जो हैं ये श्री संप्रदाय के अंदर ही हुए हैं, और इन्हीं से आगे एक शाखा भी निकली है जो रामानंदी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। हमारे जो मलूक पीठ वाले जो महाराज जी बड़ा प्रवचन करते हैं, आजकल इनकी बड़ी वीडियोज़ आती हैं, ये रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रामाणिक होते हैं। ये कोई ऐसी कोई धोखेबाज किसी गुरु के चक्कर में पड़ के या ऐसी खुद से सेल्फ मेड गुरु नहीं होते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है। हम कहते हैं प्रभु जी हमें तो ज्ञान लेना है, हम कहीं से भी लें, ज्ञान तो ज्ञान होता है, कहीं से भी ले लो, ऐसा नहीं है।
कभी हम कहते हैं अपने बच्चे को, बेटा तुझे तो बस ज्ञान चाहिए, तुझे तो बस खाली नॉलेज चाहिए ना, तो किसी से भी ले ले। बाहर कोई भी रिक्शे वाला घूम रहा हो, कोई भी व्यक्ति घूम रहा हो, या तेरे जो बड़ा भैया है इसने भी पढ़ाई की है स्कूल में, तो यही तेरे को पढ़ा देगा। देखो सोचने वाली बात है ना, बड़ा भाई भी तो स्कूल में गया या बड़ी बहन भी तो स्कूल में गई है, तो वो क्यों नहीं हमारे छोटे बच्चे को पढ़ा देते? हम स्कूल क्यों भेजते हैं उसको? क्योंकि उसकी पढ़ाई ठीक है, उसने ज्ञान लिया है, उसको थोड़ा बहुत पता है, बट वो अभी टीचर बनने की योग्यता थोड़ी ना उसने पास कर ली है। उसको बीएड करना पड़ेगा या बीकॉम करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसको डिग्री मिलेगी कि, और उसके बाद भी उसको किसी प्रामाणिक स्कूल के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा कि एज अ टीचर उसको काम करना पड़ेगा, तब उसको परमिशन मिलेगी पढ़ाने की। ऐसी थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबको होता है। तो हम कहते हैं प्रभु जी हम तो उनसे गाइडेंस लेते हैं, हमें तो वो बताते हैं, वो हमारे बड़े वो गुरुजी आते हैं हमारे गांव में, तो गुरुजी तो हम उसको बोल रहे हैं, बट वो प्रामाणिक थोड़ना है। चार परंपराओं के अंदर अगर वो नहीं आता तो वो ऐसा ही व्यक्ति है जिसने थोड़ा बहुत ज्ञान इधर उधर से ले लिया, वो थोड़ा बहुत हमको बता भी देगा, लेकिन वो भगवान से नहीं मिला सकता हमें। भगवान से हमें वही मिला सकते हैं जो प्रामाणिक गुरु होते हैं। तो जैसे रामानंदाचार्य प्रकट हुए थे श्री संप्रदाय में, और दूसरा प्रामाणिक संप्रदाय बताया पद्म पुराण में ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय मतलब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था, और ब्रह्मा जी ने आगे इसको नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया। ऐसे करते 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 इस ब्रह्म संप्रदाय के अंदर मध्वाचार्य जी प्रकट हुए। मध्वाचार्य जी अभी कलयुग में ही प्रकट हुए थे, और इनके जो मंदिर हैं जैसे उडुपी में उडुपी कृष्ण मंदिर है, वो मेन है इस ब्रह्म संप्रदाय का। और इसी ब्रह्म संप्रदाय के अंदर प्रभुपाद जी भी प्रकट हुए। इसी ब्रह्म संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए हैं। और ये जो इस्कॉन संस्था है या गौड़िया मठ है, ये सब जो हैं ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी प्रामाणिक है। तीसरा बताया कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय ये जो है भगवान कृष्ण ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को ज्ञान दिया। तो ये इनसे जो संप्रदाय चला वो कुमार संप्रदाय कहलाता है। वृंदावन के अंदर कुमार संप्रदाय देखने को मिलता है, बाकी और भी जगह प्रचार है, बट ज़्यादा वृंदावन में इनका प्रचार होता है। और इसके अंदर जो प्रकट हुए थे वो थे निम्बार्क स्वामी। वो उसी संप्रदाय का नाम आगे चल के निम्बार्क संप्रदाय भी पड़ गया। निम्बार्क संप्रदाय भी कुमार संप्रदाय का ही एक प्रशाखा है, तो ये प्रामाणिक है। और चौथा रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय मतलब भगवान कृष्ण ने शिव जी को यही ज्ञान दिया गीता का, शिव जी ने आगे अपने शिष्यों को दिया। करते 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 ये रुद्र संप्रदाय आज भी चल रहा है। रुद्र संप्रदाय का प्रचार थोड़ा कम हो गया है, ये देखने में बहुत कम मिलते हैं और ये लगभग लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन अभी भी इनके कई मठ मंदिर चल रहे हैं। इनके जो आचार्य थे वो थे श्री विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो थे वो इस रुद्र संप्रदाय के अंदर प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रचार बढ़ाया। बाकी इन चारों के बाहर जितने संप्रदाय हैं ये अप्रामाणिक घोषित किए जाते हैं पद्म पुराण के अनुसार। तो पहली क्वालिफिकेशन गुरु को प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर होना चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए हम ये श्लोक बोल सकते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ये बात समझनी है कि प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो भगवान नहीं बन सकता, प्रामाणिक गुरु भी भगवान नहीं बन सकते। देखो कहा ना भगवान ने, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं वो उनका पालन कर रहा है। और आज के श्लोक में कहते हैं चूंकि क्षर तथा अक्षर दोनों के परे मैं हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं इन दोनों के परे हूँ। तो अगर कोई प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर गुरु है तो मान लो वो व्यक्ति मुक्त पुरुष है, वो अक्षर जीवात्मा है, वो हमारे जैसी नहीं है, तो भी वो भगवान नहीं बन सकती। ये समझने की बात है, भगवान कोई नहीं बन सकता। कोई कितना भी पहुंचा हुआ संत हो, कितना भी बड़ा भक्त हो भगवान का, कितना भी महात्मा हो, कितना भी मतलब पहुंचा हुआ हो, भगवान तो कोई नहीं बन सकता। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। भगवान बना नहीं जाता, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और इंसान हमेशा इंसान रहते हैं। जीवात्मा हमेशा जीवात्मा ही रहेगी, वो कभी भगवान नहीं बनेगी, ऐसा कोई समय नहीं होता। तो जो व्यक्ति कहता है कि हम भगवान बन जाएंगे या हम बड़े महान हो गए, हम तो भगवान बन गए, हम तो भगवान के अवतार हैं, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। भगवान कोई नहीं बन सकता। तो प्रश्न उठता है फिर प्रभु जी ये वाला श्लोक क्यों बोला गया? अरे शास्त्रों के अंदर जो ये श्लोक बोला गया ये तो गुरुदेव की महिमा गान किया गया है। अभी जैसे पृथ्वीराज चौहान एक बहुत
बड़े हमारे राजपूतों के अंदर महाराज हुए और बहुत अच्छा उन्होंने मुसलमानों के साथ युद्ध किया। उनके कारण बहुत बार हम पर अटैक होने से बचा। हमारा जो आज सनातन धर्म जीवित है उसमें उनका बड़ा योगदान है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके विषय में बताया जाता है कि वो बिल्कुल शेर की तरह थे। जैसे शेर चलता था ऐसे वो चलते थे। जहाँ वो जाते थे तो जो मुग़ल सल्तनत के जो सुल्तान वगैरह होते थे वो गीदड़ों की तरह भागते थे उनको देखकर, इतना उनका खौफ था। तो अब अगर किसी उनकी किताब में लिखा हो पृथ्वीराज चौहान तो शेर थे, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि पृथ्वीराज चौहान किसी शेर का नाम था। कोई शेर घूमता होगा पूंछ वाला और उसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। अरे पृथ्वीराज चौहान शेर थे, इसका मतलब ये है कि वो शेर के समान थे, शेर के गुण उनमें थे। वो शेर नहीं थे, शारीरिक रूप से वो मनुष्य ही थे, पर शेर की तरह उनका आचरण था। तो इसी प्रकार से जब इस श्लोक में कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा, तो इसका ये मतलब नहीं कि गुरु ब्रह्मा ही हो गए। ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं, वो थोड़ा ना गुरु थोड़ा ना ब्रह्मा बन सकते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा रहते हैं, लेकिन गुरु के अंदर ब्रह्मा जैसे गुण हैं, इस कारण वो ब्रह्मा के समान हैं। फिर गुरु और विष्णु, गुरु में विष्णु के भी कुछ गुण हैं। भगवान विष्णु के बड़े सारे गुण गुरु में देखने को मिलते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, महेश्वरा शिव जी के भी गुण जो हैं मिलते हैं देखने को गुरु के अंदर। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म के अंदर जो गुण हैं वो भी गुरुदेव के अंदर हैं। तो गुरुदेव जो हैं वो परब्रह्म के ही समान हैं। उनका सम्मान हमें भगवान के समान ही करना है। जब गुरु हमारे सामने आते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि साक्षात हरि हमारे सामने आ गए। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि गुरु साक्षात हरि है भी और नहीं भी हैं। मतलब शारीरिक रूप से गुरु गुरु ही रहेंगे, गुरु जीवात्मा ही रहेंगे, गुरु कभी भगवान नहीं बनेंगे। लेकिन क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो जो हैं वो भगवान के समान है। उनका जो सम्मान है हमें भगवान के समान करना है। तो ये इस श्लोक का मतलब होता है। और आज के श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि क्षर तथा अक्षर दोनों के परे मैं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कृष्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कृष्ण की बराबरी तो गुरु भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब मंदिर बनाते हैं घर में तो हम गुरुदेव को भगवान से ऊपर नहीं रखते। अभी जैसे एक संप्रदाय चल रहा है, उसका नाम है अक्षरधाम, क्या होते हैं वो, स्वामीनारायण संप्रदाय। तो वो लोग की भी हिस्ट्री पहले श्री संप्रदाय में ही थे वो, अब संप्रदाय घोषित हो गए, अब वो उस संप्रदाय में नहीं है। तो उनके मंदिरों में हमने क्या देखा, वो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा उनके पूर्वजों ने उनको सिखाई, वो तो ठीक है। लेकिन उनके संप्रदाय में एक उनके गुरु प्रकट हुए, उनका नाम था स्वामीनारायण। तो स्वामीनारायण जो थे वो बहुत महान गुरु थे, बहुत महान आचार्य थे, और उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उन लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। और उनके बाद जितने भी गुरु हुए सब भगवान बनने लगे। अभी भी भगवान कोई चल रहे होंगे उनके प्रेजेंट। तो अब वो क्या करते हैं, उस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण को तो नीचे रखते हैं और स्वामीनारायण को ऊपर रखते हैं। कहते हैं स्वामीनारायण ही सबसे परम है, सबसे बड़े भगवान है, उसके बाद राधा कृष्ण है। यहाँ पे गलती हो गई। गुरु बेशक, देखो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये गुरु का जो टॉपिक है ना बड़ा जटिल टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहा तो यही गया है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु और भगवान अगर सामने खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना है, क्योंकि गुरुदेव ने ही हमें गोविंद से मिलाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर के अंदर मंदिर के अंदर गुरु को ऊपर रख दें और भगवान को नीचे कर दें। हमारी भावना अच्छी है कि हम गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि भगवान तो नहीं साक्षात हमारे सामने आए ना, गुरु को उन्होंने भेजा है, तो गुरु से हमें ज़्यादा मतलब है। लेकिन गुरु को कभी पसंद नहीं आएगा कि उनके स्वामी को हम उनके नीचे रखें, ये बात गुरु को अच्छी नहीं लगेगी। और सच्चा गुरु कभी इस बात को अलाउ नहीं करेगा कि तुम भगवान को छोड़कर मेरी पूजा करो या भगवान के पहले मेरी पूजा करो। वो खुद अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे। सच्चे गुरु हमेशा यही बोलेंगे, मैं भी भगवान का सेवक हूँ और तुम्हें भी भगवान का सेवक बनाऊंगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो केवल कृष्ण है। तो ये पहली बात। और इस श्लोक के अंदर एक दूसरी बात जो समझने की वो है, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो वेदों के अंदर कहते हैं ना कि ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, और चारों वेद भरे पड़े हैं ब्रह्म के विषय में। ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ब्रह्म निर्गुण है, निर्दोष है, ब्रह्म के अंदर ये गुण है, वो गुण है। कृष्ण ने इस श्लोक में भगवद गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बात प्रमाणित कर दी कि वो तो मैं ही हूँ, जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में मैं विख्यात हूँ।
तो वेदों के अंदर जिस परम पुरुष की बात होती है, जिस परम ब्रह्म की बात होती है, वो तो भगवान कृष्ण ही है ना। तो कहाँ भटक रहे हो भाई? ब्रह्म ये है, ब्रह्म ऐसा है, वैसा है, निराकार है, साकार है, शिव है, राधा है, देवी है, दुर्गा है, काली है, या गणेश है, या इंद्र चंद्र सूर्य है, यम है। कहाँ भटक रहे हो? कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं हूँ, साक्षात कृष्ण कह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अर्जुन के सामने कोई लाइट खड़ी हुई है, कृष्ण अपने दो ही भुज रूप में खड़े हुए हैं। इवन विष्णु भी नहीं, कृष्ण कहते हैं। हालांकि कृष्ण में विष्णु में ऐसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, पर फिर भी अंतर है भी। तो कृष्ण ही कहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूँ, जो वेदों में विख्यात है और जो जगत में भी विख्यात है। इस संसार के अंदर भी लोग जो कहते हैं ना कि सबसे बड़े भगवान हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर मतलब भगवान सबसे महान, जो अल्लाह के नाम से जाना जाता है, सबसे महान वही है, उसकी हम इबादत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह यौमिद्दीन, कि मैं उसके नाम से शुरू करता हूँ अपने सारे काम। तो पूछो भाई उसके नाम से, किसके नाम से? कहते हैं वो है कोई बड़ा, वो है। उनको पूछो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कौन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं देंगे। तो सातवें आसमान पे रहता है, कोई है, कोई निराकार है। एक बार एक अपने दोस्त के साथ हम चले गए मस्जिद, हमने मस्जिद कभी देखी नहीं थी, तो एक क्यूरियोसिटी थी मस्जिद में क्या होता होगा, मतलब कैसे। तो गए, तो वो ले गया हमको अंदर। तो अंदर जो है एक कमरे में ले गया, वहाँ पे उस कमरे में चारों तरफ दीवार थी, वहाँ बैठ गया। तो मैंने सोचा वेटिंग रूम होगा, अंदर ले जाएगा बाद में दरबार में दर्शन कराने। तो वो कहता है चलो वापस। मैंने कहा दर्शन? कहते दर्शन नहीं है, ये बस हम दीवार के आगे बैठते हैं। मैंने कहा ये क्या है हमने तो पहली बार देखा था। तो हमने कहा कि ना तो कोई स्वरूप है, कोई आरती पूजा, मतलब ठाकुर जी का कोई ना श्रृंगार। कहते श्रृंगार विंगार तो बड़ी दूर की बात रही, हमें तो ये भी कहा जाता है कि उनका कोई रूप रंग, अगर हम बोल दें कि उसका कोई रूप है तो यही हमें पाप लगता है कहने से। वो बस हमें दीवार के आगे बैठकर उनको इमेजिन करना होता है, हमें इबादत करनी होती है, हमें सोचना होता है कि वो सुन रहा है। तो हमने कहा यार ये क्या बात है, क्योंकि देखो हमें भगवत गीता के अंदर कृष्ण ने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा ये विभूति है, मैं यहाँ रहता हूँ। बताया था ना अभी पीछे कि जहाँ ना सूर्य है ना चंद्रमा है, ऐसा मेरा धाम है, वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता। तो हमें तो पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वहाँ पे उन बेचारों को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो अब वो कहेंगे कि सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबसे परम पुरुष है, लेकिन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है। हमें तो यहाँ तक कि देखो कृष्ण तो यहाँ तक हमें बता देते हैं गीता के अंदर कि मैं जो हूँ, मैं परम पुरुष हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, वेदों का संकलन करता हूँ, वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, और मैं अपने भक्तों के वशीभूत रहता हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्जश्चास्मि तत्वतः। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है वास्तव में वो मुझे जान जाता है। तो जो अभी भगवान के डर के मारे पूजा कर रहे हैं, या भगवान से किसी चीज़ की इच्छा के लिए पूजा कर रहे हैं कि हमें 72 हूरें मिल जाएंगी, हमें खजूर खाने को मिल जाएंगे, या अगर हमने एक टाइम की नमाज छोड़ी तो हमें 70 कोड़े बरसाए जाएंगे, डर के मारे जो पूजा करी जा रही है, या फिर जीसस जो हैं हमारे कैंडल देख के हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लेंगे, फिर हम मंडे से सैटरडे तक खूब पाप करेंगे, फिर संडे को आके हम जीसस के आगे रख देंगे ताकि जीसस फिर से हमारे पाप। वाले जो लोग हैं इनके लिए यही कहा जाता है कि भाई देखो भगवान जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे, निष्काम भक्ति नहीं करोगे, तब तक भगवान को जान नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जो जुड़ रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। एक मुसलमान थे, शायद ये सिंगापुर की बात है या किसी देश की बात है, तो गुरु महाराज बता रहे थे कि मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो एक जो जिस माता के घर में गुरु महाराज ठहरे थे, वो माता गुरु महाराज की गुरु बहन थी, वो बता रही थी कि एक मुसलमान हमारे मंदिर से जुड़ा है अभी नया नया, आप उससे मिलना चाहोगे? तो गुरु महाराज तो जम्मू कश्मीर से, महाराज जी की तो बड़ी रुचि रहती है मुसलमानों को प्रचार करने में। उन्होंने कहा बताओ वो जुड़ा कैसे? तो वो कहती है कि वो पाकिस्तान से है मुसलमान, और वो जो है इस देश में कुछ कमाने आया था। उसका एक हिंदू दोस्त था, वो हमारे मंदिर में आता था। तो वो मंदिर में आता था तो उसको हमने एक बुक दी थी। तो वो किताब जो है उसने जाकर उस अपने दोस्त को दी और उसको बोला कि तुम ये जो है रखो अपने पास, इसको पढ़ना। तो उसको पता नहीं था इसने क्या दे दिया। वो किताब कोई भगवान के बारे में रही होगी। तो उस किताब का मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद महाराज जी ने उसका नाम भी बताया था। हाँ, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के गुण, शायद वही थी।
अगर मैं सही हूँ तो। फिर उसने जो है वो किताब ले ली और उसका दोस्त चला गया। तो बाद में जब उसने वो किताब खोली तो देखा, रहे तो हिंदुओं की किताब है, इससे मुझे क्या लेना देना। उसने वो किताब साइड रख दी अपने बुक शेल्फ पे। तो जो है एक दिन के बाद जो है उसको ऐसा लगा जैसे वो किताब उसको अपनी ओर खींच रही है। उस किताब को उस पर नज़र पड़ती है, उसको बड़ा आकर्षण लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने फिर अपना कुछ काम करने लगा। अगले दिन फिर यही हुआ। फिर थोड़ी देर वो बैठा उस वहाँ सोफे पे, तो उसको लगा जैसे किताब खींच रही है। 2-3 बार जब ऐसे हुआ तो उसने सोचा चलो पढ़ ही लेता हूँ, पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो उसने वो किताब खोली, उसको पढ़ा, और उसके अंदर उसको उन प्रश्नों का जवाब मिल गया जो प्रश्न उसके दिमाग में कब से थे, जिसका जवाब उसको अपने मज़हब में नहीं मिला था। तो वो सारी बातें जानने के बाद उसने एड्रेस वगैरह पढ़ा, नंबर पढ़ा, तो वो मंदिर आया, भक्तों से मिला और जुड़ गया। तो उस माता ने महाराज जी को बोला कि आप उनसे मिलना चाहोगे? तो महाराज जी ने कहा बिल्कुल मैं उससे मिलना चाहूँगा। तो महाराज जी ने उसको बुलाया अपने पास। तो वो आया, महाराज जी ने उसको प्रसाद वगैरह खिलाया, उससे बात करी। और महाराज जी तो जानते ही है, इस्लाम का सब उन्होंने स्टडी किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो सबको पता ही होती है सब बातें। महाराज जी को तो उर्दू भी आती है। हमारे गुरु महाराज डोगरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली और साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज सब उनको आती है बोलनी। तो उनसे वो बात करने लगे, तो उसने महाराज जी से दीक्षा ले ली। ऐसे ही प्रचार करते करते 4 नियमों का वो पालन करने लगा, 16 माला का जाप करने लगा। उसने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, इवन चाय कॉफ़ी सब छोड़ दिया। और वो डेली सुबह उठ के मंगल आरती उसने करना 4 बजे, और 16 माला करना। और ये एक नहीं थे, ऐसे कितने ही मुसलमानों को तो महाराज जी ने दीक्षा दी है। तो ऐसा नहीं है, कृष्ण भक्ति में मुसलमान जुड़ते हैं, लेकिन उनको जो है ठीक से अगर उनकी किस्मत हुई, जैसे भक्तियाँ माँ भाई जाना थी, जो भक्ति करना चाहता है ना भगवान की, उसको भगवान रास्ता देते हैं। तो अच्छी आत्माएं किसी भी मजहब में पैदा हो सकती हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, कोई रंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं। ये भक्ति तो किसी के भी हृदय में प्रवेश कर सकती है। ये भक्ति मार्ग ऐसा है। और एक तो ऐसे थे, पाकिस्तान से ही थे वो तो फुल टाइम हो गए थे मंदिर में। वो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो सारे मंदिर के अंदर समर्पित होकर रहने लगे थे आश्रम में, हमारे उधमपुर के आश्रम में। महाराज जी के शिष्य थे, वो मुसलमान थे वो भी। तो वो तो गुरुकुल में उनके बच्चे पढ़ते थे, वो प्रभु जी सेवा करते थे मंदिर के अंदर। तो जो है इस प्रकार से कईयों का जीवन बदला है इस भक्ति मार्ग से, क्योंकि कृष्ण जो है वही परम पुरुष हैं। और इस बात की जानकारी उसी व्यक्ति को लग पाती है जो भक्ति में रत होता है। अगर कोई व्यक्ति बस खाली भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करता रहे, भगवान आपको मैंने इतने दीप जलाए, इतना वो करा, कुछ तो मेरा फ़ायदा कर दो, हैं अपनी भी तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, हैं इस तरह की जो बातें करते हैं भगवान से, तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं तुम इसी में खुश रहो। वो कभी भगवान को नहीं समझ पाता। वो व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है, कभी इधर जाता है, कभी निरंकारी, कभी साकारी, कभी जो है राधा स्वामी, कभी साई बंदगी, कभी कहीं घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसको रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, जो निष्काम हो जाता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी भक्ति करनी है और मुझे आप चाहिए। मांगा था ना अर्जुन और दुर्योधन दोनों महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण के पास आए थे मदद मांगने। तो कृष्ण भगवान उस समय शयन लीला कर रहे थे, भगवान सो रहे थे। तो इतनी अकल तो दुर्योधन में भी थी कि चलो सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए। तो वो भगवान के सिर की तरफ जाके खड़ा हो गया। तो पीछे से विदुर जी ने बोला अर्जुन को कि देखो शकुनी ने उसको भेजा है दुर्योधन को, तुम भी जाओ भगवान से मदद मांगने। तो अर्जुन भी आ गए। अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ खड़े हो गए। तो भगवान ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली, तो सबसे पहले अर्जुन की ओर नजर गई भगवान की। तो भगवान कहते हैं अरे अर्जुन तुम आ गए। वो दुर्योधन सिर के पास खड़ा था, कहते हैं नहीं पहले मैं आया हूँ। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम भी आए हो, बताओ क्या चाहिए। दुर्योधन कहता है कि देखो हम दोनों भाइयों में युद्ध होगा। भगवान ने कहा भाई मैं तो चाहता था युद्ध ना हो, पर अब तुम युद्ध करना ही चाहते हो तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। कहता है हाँ युद्ध होगा और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो तुम दोनों एक साथ आए हो तो मैं तुम दोनों को 2 ऑप्शन देता हूँ। एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना, हाथी घोड़े असंख्य, पैदल सिपाही, भगवान कृष्ण की नारायणी सेना बड़ी विशाल थी। और दूसरी तरफ मैं निहत्था, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अकेला रहूंगा ऐसे ही। तो दुर्योधन जो है नारायणी सेना मांगने लगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा रुक जा दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, पहले इसको मौका मिलेगा। तो दुर्योधन सोचता है मेरी तो हाथ आई बाजी में हार गया। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए।
कृष्ण कहते हैं तो सोच ले अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी नारायणी सेना पूरी एक तरफ है। अर्जुन कहता है जो भी हो मुझे आप ही चाहिए। दुर्योधन तो बड़ा खुश हो गया, सोच रहे थे कैसा पागल है ये, इसको मौका भी मिला था। दुर्योधन कहता है मैं मेरे को सेना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है भाई ले ले तू सेना। अभी दुर्योधन जो है चला गया वहां से, तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं हार तुम्हारी निश्चित है, तुम रहोगे उदास। मक्खन सारा दुर्योधन ले गया, छाछ रह गई तुम्हारे पास। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मक्खन तो सारा वो ले गया, दुर्योधन ले गया, तुम्हारे पास तो छाछ रह गई खाली। तो अर्जुन ने भी एक बड़ी अच्छी बात बोली भगवान को कि जीत मेरी निश्चित है, हार नहीं सकता दास। मक्खन लेकर करूंगा क्या जब माखन चोर है पास। अर्जुन कहते भगवान कृष्ण को अरे आपका नाम तो माखन चोर है ना, माखन चोर मतलब माखन की चोरी करने में एक्सपर्ट हो। अरे दुर्योधन माखन ले गया, आप चोरी करके वापस ले आना उसको। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा था, इसलिए वो भगवान को समझ पाए। और देखो जीत अर्जुन की हुई, जबकि अर्जुन की सेना छोटी थी। सामने दुर्योधन के साइड में बड़े बड़े महामहिम भीष्म पितामह और ये कर्ण, दुर्योधन और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े। और भीष्म पितामह को तो कोई नहीं हरा सकता था दुनिया में, उनके गुरु उनको नहीं हरा पाए, स्वयं परशुराम भगवान नहीं हरा पाए भीष्म पितामह को। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान धनुर्धर थे अर्जुन के सामने, और अर्जुन के जीतने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उन लोगों से, अर्जुन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। लेकिन अर्जुन क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने नारायणी सेना को नहीं मांगा, उन्होंने भगवान को मांगा। हम इतने मूर्ख हैं संसार के अंदर, भगवान कृष्ण हमें भी दो ऑप्शन देते हैं। एक तरफ तो मेरी भक्ति है, निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, एक तरफ पूरी माया का सुख है, साम्राज्य है, तुम जो चाहो मांग लो। हम लोग इतने मूर्ख होते हैं, हम कहते हैं भगवान आपको मांग के क्या करेंगे, आप अपने धाम में खुश रहिए, हमें यहाँ खुश रखिए। हैं धनम देही रूपम देही रूपवती भार्याम देही, धन देही जन देही सौंदर्य देही, देही देही देही। सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, खान पान का सब वैभव तुमसे आता। इस प्रकार की हमारी आरतियाँ होती हैं, हम गाते, सकाम पूजा में बचपन से सिखाई जाती है। तो हम भगवान से नारायणी सेना मांगते हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में दुर्योधन की तरह हमें मुँह की खानी पड़ती है। जब अंत समय पे यम के दूत आते हैं तो दो झापड़ मारते हैं और सारी की सारी हमारी हेकड़ी जो है ठिकाने पे आ जाती है। जिनके सिर कभी नहीं झुकते ना भगवान के आगे, जो बड़े अकड़े रहते हैं, हम क्यों झुके किसी के आगे। ना सर झुका है कभी, ना झुकाएंगे कभी, बड़ा पैसा है, बड़ा रुतबा है। मेरी बेटी की शादी देखो, इंग्लैंड की महारानी की तरह की मैंने अपने बेटे की नौकरी लगाई, मैंने बिजनेस सेटअप किया, 1 रुपये से मैंने शुरुआत की थी, देखो आज मैंने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा साम्राज्य, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मैं लंकापति रावण। ऐसे जो बड़े अहंकारी लोग होते हैं, इनका अहंकार चूर करने में कृष्ण को केवल 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड बस लगता है। मौत की एक चपेट ऐसे भगवान मारते हैं, सब खत्म। 1 सेकंड में आदमी करोड़पति से रोड़पति बन जाता है। सारा पैसा, धन, वैभव, लक्ष्मी, यहाँ तक कि घर, गाड़ी, बंगला तो दूर की बात रही, शरीर भी उसके साथ नहीं जाता, ये शरीर भी इधर छोड़ना पड़ता है। तो समझने की बात यह है कि नारायणी सेना मांगने वाले जो दुर्योधन बुद्धि के लोग हैं, वो हमेशा परेशान होंगे। लेकिन जो अर्जुन के समान भगवान कृष्ण को मांगेंगे, कृष्ण की भक्ति को मांगेंगे, वो हमेशा जीतेंगे संसार में। बेशक वो देखने में बड़े गरीब लगेंगे, बड़े सिंपल लगेंगे, बहुत बड़ी हाई फाई अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, बहुत वो गाड़ी में घूमेंगे नहीं, लेकिन वो भक्ति के धनी होंगे ना, तो इनका हृदय उनका भरा होगा भक्ति से। हृदय के धनी होंगे, भाव के धनी होंगे, भक्ति के धनी होंगे। और इस रास्ते पे चलने के लिए हमें शुरुआत करनी है महामंत्र के जाप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझने की बात है कि अगर कृष्ण भगवान को हम चुन लेते हैं, उनकी ठगनी माया को हम नहीं चुनते, तो हम हमेशा ही बेनिफिट में रहेंगे। तो आज का जो श्लोक है इसमें यही 2 बातें थी। पहला तो ये हमने सीखा कि भगवान कृष्ण क्षर और अक्षर दोनों ही आत्माओं से परे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान क्लेम नहीं कर सकता कृष्ण के अलावा। और दूसरा, वेदों के अंदर और संसार के अंदर भी जो परम पुरुष व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण ही है और उनके अलावा कोई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।
तो हमारा गुरुवाष्टकम बेचारा कब से रह रहा था, उसकी जो है चौथी पंक्ति हमें शुरू करनी थी। तो आज और कल 2 दिन हमारे पास रह गए पुरुषोत्तम मास के। तो पुरुषोत्तम मास जी जो हैं वो जा रहे हैं, कल के बाद वो चले जाएंगे, फिर 2.5 साल के बाद आएंगे। तो जो अगला पैराग्राफ था वो था, श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम। श्री राधा माधव जी के जो बहुत सारे लीलाएं होती हैं, लीला गुण रूप नाम, उनके गुण, उनके रूप और उनके नाम, इनके विषय में हमेशा जो है तत्राति दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। नहीं, प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। प्रतिक्षण उसको सुनने के लिए बड़े लोलुप रहते हैं गुरुदेव, बड़े ललायित रहते हैं। हम भी देखो ललायित रहते हैं, हम हमेशा ललायित रहते हैं ना कि अरे स्कोर क्या हुआ, आईपीएल का स्कोर क्या हुआ, कोई तो बता दो। कहते हमें नहीं पता, अरे तुम बता दो, हमें नहीं पता, अरे कोई तो बता दो। कितने ललायित होकर हम जानना चाहते हैं। कोई अगर क्रिकेट का प्रेमी है तो उसका ऐसा होता है। कोई मान लो किसी माता को आके उसकी फ्रेंड बताए, अरे तुम्हें पता है यहाँ हमारे शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुला है और उस पर 80% की छूट है। और वो तुरंत उसका सवाल होता है कहाँ पर है, मुझे एड्रेस बताओ। कहती है एड्रेस नहीं पता। अरे वो कितनी पागल हो जाती है, कोई तो बताओ, एड्रेस बताओ, तुम बताओ, सबसे पूछती है। कितने ललायित रहते हैं उस जगह पे जाने के लिए, कितने ललायित रहते हैं उस एड्रेस को पता करने के लिए, स्कोर को पता करने के लिए। कोई भी अगर कोई व्यक्ति आके बोले तुमको पता है करोड़पति आया है और जो है सट्टा लगाया है, जैसे सट्टे में लोग पैसे लगाते हैं, कोई 10-10 रुपए लगाता है, कोई 100-100 रुपए लगाता है, सब जो है सट्टा बजाते हैं। 10 मिनट बाद तो जो है उसका जब स्कोर आता है तो सभी पूछते हैं अरे क्या नंबर आया है, बताओ क्या नंबर आया, टिकट कौन से नंबर की टिकट। तो कितना लोलुप रहते, कितने ललायित रहते, लॉटरी हमारी तो नहीं लग गई कहीं। और मान लो अगर किसी के नंबर मिल गए हो, शुरू के 9 डिजिट्स मिल गए हो और 10वां डिजिट पता नहीं लग पाया उसको क्या है, और उसका हो भी सकता है, तो वो कितना ललायित रहता है। इसी प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान राधा कृष्ण की, राधा माधव की लीलाओं को सुनने के लिए ललायित रहते हैं, उनके गुणों को सुनने के लिए ललायित रहते हैं, उनके नामों का गान करने के लिए ललायित रहते हैं। वो सदैव ये सोचते हैं कब मुझे जप करने का मौका मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करते समय हम भी ललायित रहते हैं, पर हम ललायित इस बात के लिए रहते हैं ये माला खत्म कब होगी। बार बार माला को बाहर निकाल के देखते हैं ये माला खत्म क्यों नहीं हो रही है। बार बार घड़ी में टाइम देखते हैं, अरे इतना टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, अब तक माला नहीं खत्म हुई, क्या चक्कर है भैया। कई माला के मन के तो नहीं बढ़ गए, 108 से 208 तो नहीं हो गए, ये माला खत्म क्यों नहीं हो रही है। हमारे दिमाग में होता है 16 माला करने के बाद जो आनंद मिलता है व्यक्ति को, वो आनंद कहाँ है संसार में। उसको 16 माला को करने के बाद माला की झोली ऐसे फेंकते हैं वक्त पता नहीं वो मिलती ही नहीं है। मुझे तो कई बार खो जाती है मेरी माला, में ढूंढता रहता हूँ कहाँ, क्योंकि इतनी खुशी होती है 16 माला करने की। 16 माला करके बस आज का मेरा कोटा खत्म, जब माला ऐसी जगह जाके छुपाओ जहाँ पे दिखाई ना दे, ऐसी हालत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ललायित रहता है माला को खत्म करने के लिए, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं, गुरुदेव तो ललायित रहते, मुझे बस जप करने का मौका मिले, माला कब करूँ, कथा कहाँ कथा है सुनूं, मुझे भगवान के बारे में बता दो, कोई तो मुझे कोई शास्त्र पढ़ा दो, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, उनका यही दिमाग रहता है। हमारे को क्या रहता है, हमको बस कहीं से मिला दो। किससे मिला दो, किसी पैसे वाले व्यक्ति से मिला दो, मेरी जॉब लगा दे, किसी सुंदर सी स्त्री से मिला दो, और स्त्री है तो किसी सुंदर पुरुष से हमें मिला दो, उससे बातें करा दो हमको। फेसबुक पे लोग जो हैं यही ढूंढते रहते हैं, कोई सुंदर सा चेहरा मिले, उसको जो है पहले हाय लिखेंगे, फिर हाउ आर यू लिखेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो हमारा काम यही है, हम भी ललायित रहते हैं, मगर हम इन सांसारिक वस्तुओं के पीछे ललायित रहते हैं। लेकिन गुरुदेव जो हैं वो प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य, वो प्रतिक्षण एक एक सेकंड जो है इसका आस्वादन करने के लिए ललायित रहते हैं। गुरुदेव राधा माधव की लीलाओं के लिए ललायित रहते हैं। और क्या करते हैं गुरुदेव, निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धई या लिभिर्युक्तेरपेक्षणीया
तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम। निकुंज यूनो रति केली सिद्धई। निकुंज के अंदर भगवान की लीलाएं होती हैं। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जो लीलाएं होती है वो निकुंज में होती हैं। निकुंज का मतलब होता है बगीचा। जैसे बगीचे होते हैं ना, उनमें सुंदर सुंदर फूल होते हैं, पेड़ पौधे, लता तरुलता होते हैं, वृक्ष होते हैं, उस जगह को कुंज बोलते हैं। और ऐसे जो निकुंज होते हैं इनमें एक सुंदर सी नदी बह रही होती है, साइड में जो है नदी का किनारा होता है, धीर समीर जमुना तीर। तो वहाँ पे हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है और शाम के समय तो और सुंदर हो जाता है। भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं इतनी मनोहर स्थान पे होती है। देखो महलों के अंदर लीलाएं नहीं होती, उनकी लीला महल के अंदर नहीं होती। जैसे सीताराम जी की लीलाएं महल के अंदर होती हैं, लक्ष्मी नारायण की लीलाएं जो है वो एक बड़े से महल के अंदर होती है, पर राधा कृष्ण की लीलाएं तो आउटडोर में होती हैं। लोग कहते हैं ना आउटिंग करनी है हमें, वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे आउटडोर पे चलते हैं, कहीं हाइकिंग करने चलते हैं, पता नहीं स्पाइकिंग करने चलते, क्या क्या करने जाते हैं लोग। कोई पहाड़ चढ़ने जाता है, कोई पानी के अंदर बोटिंग करता है, कोई राफ्टिंग करता है, कोई हवा के अंदर ग्लाइडर पे उड़ने के लिए जाता है। तो सब बाहर जाना चाहते हैं घर से। इसलिए राधा कृष्ण भगवान की जो लीलाएं वो बाहर ही संपन्न होती है। और उनकी लीलाएं कौन संपन्न करती हैं? श्री वृंदा देवी, तुलसी महारानी। तुलसी महारानी इंचार्ज है इस चीज़ की कि भाई शाम की लीला उस जगह पे होगी, वहाँ पे अभी राधा कुंड पे लीला होगी, अभी जो है अभी छठी करा पे लीला होगी, अभी वहाँ पे लीला होगी, खायारे में होगी, कभी पुछड़ी के लौटा में होगी, गोवर्धन पे लीला होगी। जहाँ पे भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीला होनी होती है, तुलसी महारानी जाकर वहाँ पे सारा अरेंजमेंट कर देती हैं। तुलसी महारानी के पास 100 तोते होते हैं, प्रमुख शुक उन्हें कहते हैं, संस्कृत में शुक तोते को कहते हैं। तो 100 शुक होते हैं जो तुलसी महारानी के एजेंट्स होते हैं। तुलसी महारानी उनके थ्रू वहाँ पे, आपको पता है गोलोक वृंदावन के अंदर वायरलेस कनेक्शन होता है, वहाँ पे भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। वहाँ मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तोते होते हैं ना उनके, वो तोते चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे एक मेन तोता होता है तुलसी महारानी का, उसका नाम है दक्ष। दक्ष जो है वो एक मेन होता है, फिर उसके अंडर में 100 होते हैं, फिर उनके अंडर में 100 ऐसे कुछ सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का। तो जैसे तुलसी महारानी को पूछना है, शुक दक्ष पता करो कि कृष्ण कहाँ है, तो तोता जोर से बोलेगा कृष्ण कहाँ है। तो जो दूसरा तोता बैठा होगा टेलीकम्युनिकेशन में, वो आगे मैसेज फॉरवर्ड करेगा कृष्ण कहाँ है। करते करते जो जिस तोते के पास कृष्ण होंगे वो तोते पूरे ब्रज में फैले रहते हैं, उनका पूरा नेटवर्किंग होता है। तो वहां से वो जवाब देता है कृष्ण अभी छठी करा में है, तो यहाँ से वो बोलेगा कृष्ण छठी करा में है, फिर वो बोलेगा कृष्ण छठी करा में। करते करते तुलसी महारानी के पास तुरंत मैसेज आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं केवल। तो वहाँ पे ऐसे चलता है। तो वृंदा देवी जो है उनको पता लग जाता है, फिर वो गोपियों को एंगेज करती हैं। वृंदा देवी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गोपियों को और मंजरियों को, किंकरियों को, इनको भगवान राधा कृष्ण की सेवा में लगाना। तो वो सेटिंग करती हैं पूरी वहाँ पे। अच्छा ये जो निकुंज है इसकी घास बढ़ गई, घास जरा साफ करो, यहाँ पे सुंदर नीले नीले फूल उगाओ, यहाँ पे गमला रखो, यहाँ पे सिंहासन रखो, और ये जो नदी का किनारा है ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करो, और ये जो कुंज है यहाँ पे फूलों की मालाओं से इसको सजाओ, इसकी सजावट करो। और रात को जो स्पेशल शाम के समय क्या होता है ना, गुंजार करते भौरे, छोटे छोटे भौरे होते हैं या ये गिरगिट वगैरह होते हैं, इनकी आवाज़ें आती हैं, तो ये गुंजार करते हैं, तो बड़ी सुंदर आवाज़ आती है। तो कुछ गोपियाँ जो हैं बैठी रहती हैं वहाँ पर, जो वीणा बजाती हैं, कुछ गोपियाँ तबला बजाती हैं, कुछ सारंगी बजाती हैं, कुछ गायन करती हैं, और अलग अलग प्रकार के मनोहर राग गाती हैं। हम सोच नहीं सकते कि वहाँ का म्यूज़िक कैसा होता होगा। इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वो वहाँ की 1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है। इस दुनिया के अंदर भी इतना सुंदर म्यूज़िक, और ये सब जैसे हम सुन रहे हैं, जमुना नदी का किनारा हो और वहाँ पे ऐसे एक कुंज हो, निकुंज हो, रात का समय हो, चंद्रमा पूरा खिला हो, और वहाँ पे सब गोपियाँ दीप लेकर बैठी हैं और वो गायन कर रही हैं, रात के राग गा रही हैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये सीन सोच सोच कर हमें कितना आनंद आ रहा है, और ये इस संसार के एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे दिमाग में आ रहा है। उस दुनिया के अंदर, उस वैकुंठ जगत के अंदर, उस गोलोक जगत के अंदर क्या मनोहर होता होगा। और वहाँ पे वृंदा देवी राधा कृष्ण को बुलाती हैं और क्या करती हैं, उनको सिंहासन पर बिठाती है। उस सिंहासन पर उनको बिठाकर और उनकी नाना प्रकार से सेवा होती है। एक पूरा भजन है इसके ऊपर।
तो गुरुदेव जो हैं वो क्या है, दक्ष हैं इस कार्य में। निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धई, सिद्ध मतलब सिद्ध हो चुके हैं गुरु इन लीलाओं को संपादित करने के लिए। निकुंज के अंदर जो राधा कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं ये गुरुदेव संपन्न करते हैं। अब आप कहो कि भाई गोपियों की लीला में गुरुदेव कहाँ से पहुंच गए, वहां तो राधा कृष्ण की लीला चल रही है। तो उस लीला के अंदर गुरुदेव अपने इस भौतिक स्वरूप में नहीं जाते। ऑफ कोर्स गुरुदेव का स्वरूप तो हमेशा ही आध्यात्मिक होता है, लेकिन इस संसार में गुरुदेव जैसे दिखते हैं ना, हमें पुरुष शरीर में दिखते हैं, और या चाहे स्त्री शरीर में हो, थोड़ी उम्र ज़्यादा होती है, सफ़ेद बाल दिखते हैं, इस स्वरूप में नहीं जाते। गुरुदेव जब उस धाम में जाते हैं तो वहाँ पे वो अपने नित्य स्वरूप में जाते हैं। नित्य स्वरूप का मतलब होता है जो उनका परमानेंट स्वरूप है, जिस रूप में वो दिखते हैं वहाँ पे सबको, तो वो जनरली गोपी का रूप होता है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जितने आचार्य प्रकट हुए सब मंजरी के अवतार थे। जैसे रूप गोस्वामी इस संसार में तो रूप गोस्वामी के रूप में आए थे, लेकिन गोलोक धाम में वो रूप मंजरी के रूप में रहते हैं। वहाँ पर वो एक विशेष रंग के कपड़े डालते हैं, एक साड़ी डालते हैं और तिलक टीका लगाते हैं, मांग टीका होता है, उनकी चोटी होती है, उस स्वरूप में वो होते हैं, गोपी स्वरूप में। रूप गोस्वामी रूप मंजरी और सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, और जो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ये गुण मंजरी, और आगे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ये कमल मंजरी, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ये नैनमणि मंजरी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी कोई गोपी ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे गुरुदेव हैं ये भी उस गोपी देह में, उस नित्य स्वरूप में भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को संपादित करने में दक्ष हैं। ये सारी की सारी जो लीला है उसको जो है संपादित करते हैं, पूरा वहाँ का एक सेट बनाते हैं, उस जगह को अच्छे से तैयार करते हैं ताकि भगवान की लीलाएं वहाँ पे हो सके। इसमें वो दक्ष हैं। निकुंज यूलो रति केली सिद्धई यायालिभिर युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरोषि चरणारविंदम। गुरुदेव दक्ष हैं, तत्राति उसमें दक्ष हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो एक भक्त की ऐसी इच्छा होती है स्वाभाविक रूप से, ये सबके अंदर आनी चाहिए। भक्ति जैसे जैसे हम करते हैं ना, हमारे अंदर इच्छा आनी चाहिए, और कईयों में होती भी है कि मैं भगवान, जैसे हमारे घर में ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण हैं, चाहे लड्डू गोपाल हैं, चाहे जगन्नाथ जी हैं, चाहे गौर निताई हैं, तो हमारे मन में इच्छा होती है कि भगवान को चंदन का लेप लगाएं, भगवान को हवा करें, भगवान की आरती उतारें, भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग खिलाएं, इस प्रकार की इच्छा होती है। तो इसके विषय में बहुत सुंदर एक भजन है, मगर समय पूरा हो गया, कभी और आपको वो भजन सुनाएंगे। तो उस भजन में बहुत सुंदर, उसका नाम है राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। आप लोग उसको पढ़ सकते हो, उसमें बड़ा कुछ इस तरह का बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट पर लिखकर उसको पूछ सकते हैं। दीपक जी कह रहे हैं, प्रभु जी आज तो आपने श्याम सुंदर की फ़ोटो लगा रखी है, उसको मैंने दाईं ओर से देखा तो लगा कि वो तब भी मुझे देख रहे हैं, सामने से देखने पर भी देख रहे हैं और बाईं ओर से देखने पर भी मुझे ही देख रहे हैं। दीपक जी बड़ा अच्छा आपका भाव है, मैंने तो देखा नहीं ऐसा करके, पर हाँ मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो ये भी श्याम सुंदर, इस संसार में जब भगवान विग्रह रूप में प्रकट होते हैं ना, ये जो मूर्ति रूप में भगवान प्रकट होते हैं, बड़ी कृपा उनकी इसमें, और साक्षात श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं। तो जब मंदिर के अंदर भगवान की सेवा भक्त बड़े भाव से करते हैं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, बढ़िया। प्रभुपाद जी कहते थे हमारे मंदिरों में भगवान को राजा के समान रखना है, बढ़िया से बढ़िया, हर चीज़ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। भगवान की भोग की सामग्री, खाने पीने की चीज़ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, भगवान की ड्रेसेस फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, भगवान का श्रृंगार फर्स्ट क्लास होना चाहिए, उनकी फूलों की माला एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ताज़ी ताज़ी होनी चाहिए, और क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स फर्स्ट क्लास होने चाहिए, भगवान की साफ़ सफाई के स्टैंडर्ड, हर चीज़ फर्स्ट क्लास चाहिए थे प्रभुपाद जी को। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, बेटा, एक माँ कहती है बेटे को, बेटा ये टमाटर 3 दिन से सड़ रहे हैं फ्रिज में, जा मंदिर में चढ़ा के आ जा। हमारे घर में ये सिखाया जाता है। या अक्सर हम देखते छोटे बच्चे को, हम भी जब छोटे थे हमारे पिताजी 1 रुपये का सिक्का देते थे, तो वो सिक्का सीधा आके हम दान पात्र में डालते थे। तो हाँ, और जो है जब हम दुकान पे जाते थे, किसी चाट पकौड़ी की दुकान पे जाते थे, या कहीं भी किसी भी जगह, किसी मल्टीप्लेक्स में जाते थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो पिताजी 100 रुपये का नोट देते थे, जा खरीद ले जो खरीदना है।
तो हमें यही सिखाया गया है कि जो चीज़ सबसे बेकार होती है वो हमें भगवान को देनी होती है। जब बूढ़े हो जाते हैं, जब शरीर में कोई जान नहीं बचती, कोई प्राण नहीं बचती, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सिर पे बाल नहीं, उस समय जब शरीर के अंदर सारा शरीर कांपने लगता है, एक पैर हमेशा कब्र में लटकी रहती है, उस उम्र में सिखाया जाता है अब आप भगवान के पास जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए। जब मतलब बेकार हो गया, जब तक शरीर जवान है, बढ़िया है, तो क्या कहते हैं, तो आप जो है भोग करो बेटा, पढ़ाई करो बेटा, नौकरी करो बेटा, शादी करो, और औरत को सुख दो, औरत का आदमी को सुख दो। वो सारा का सारा जो है जब बढ़िया होता है, जो भी चीज़ बढ़िया है वो संसार को दीजिए आप। और जब बिल्कुल बेकार हो जाए, निकृष्ट हो जाए, टमाटर सड़ जाए, शरीर बेकार हो जाए, या नोट जो है सबसे छोटे छोटे वाले हों, वो भगवान के लिए। पर प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने कहा फर्स्ट क्लास, भगवान को हमेशा बढ़िया से बढ़िया देना चाहिए। हम कौन होते हैं भगवान को देने वाले? ये तो भगवान ने ही तो हमको दे रखा है ना। तो ये आउट ऑफ कर्टिसी हम भगवान को देते हैं, ये कृतज्ञता के कारण देते हैं कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, ये ग्रेटफुलनेस है हमारी, तो हमें भी कुछ तो भगवान को देना चाहिए। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया था, प्रभु जी भगवान को कैसे भोग लगाएं हम? भगवान तो हमें देने वाले, भगवान ने तो सब खाने पीने की चीज़ें हमें दी हैं, हम कैसे उन्हें कुछ खिला सकते हैं? अगर उन्हें खाना होगा तो खुद ही खा लेंगे, खुद ही किसी ढाबे पे बैठ के खा लेंगे। अगर उनको भूख लगेगी तो हम क्यों बनाकर खिलाएं उनको? या कई लोग कहते हैं हम कौन होते हैं, जो दुनिया को खिला रहा है उसको खिलाने वाले हम कौन होते हैं? तो देखो, एक बच्चा होता है, उसके पिताजी उसके लिए टॉफ़ी खरीद के लाते हैं, ये ले बेटा तेरे टॉफ़ी लाया हूँ। तो पिताजी बेटे को 10 टॉफ़ी देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, एक टॉफ़ी उसमें से निकाल के कहता है पिताजी आप खाइए। तो क्या पिता के पास पैसे नहीं है टॉफ़ी खाने के लिए? लेकिन पिता तो भी उसकी टॉफ़ी लेते हैं और उसको खाते हैं बड़े प्यार से। कई बार पिता वापस भी लौटा देते हैं। बच्चे का जो भाव था ना, वो पिता ने स्वीकार कर लिया, बेटा इतने भाव से मुझे टॉफ़ी दे रहा है। तो पिताजी टॉफ़ी नहीं देखते, टॉफ़ी तो बड़ी निकृष्ट सी चीज़ है, वो तो पिताजी ने ही तो बच्चे को दी है ना, उनको खाने की इच्छा होगी तो खुद ही खा लेंगे। अब बच्चा सोचे कि पापा को इच्छा होगी टॉफ़ी खाने की तो खुद खा लेंगे, मैं क्यों दूँ? मगर ये एक भाव होता है कि आपने पिताजी मुझे इतना कुछ दिया, आप भी थोड़ा सा लीजिए, आपके साथ बैठ के खाऊंगा। तो ये भाव जो है ये पिता को बहुत मजबूर कर देता है उस बच्चे को और टॉफ़ी देने के लिए। पिता बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब सब कुछ तो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा निकाल के जब हम भगवान को देते हैं, जैसे अपनी सैलरी के अंदर से हम 10%, 20%, 50% जब संतों की सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो भगवान ने हमें भोजन दिया है वो हम भगवान को ऑफर करते हैं। या जिस अग्नि का हम प्रयोग करते हैं दिन भर में, उस अग्नि से हम खाना पकाते हैं, उस अग्नि से बड़े सारे काम करते हैं। तो पहली अग्नि अगर भगवान के आगे जला देते हैं, हम उनकी आरती उतार देते हैं, उससे भगवान उससे बड़े संतुष्ट होते हैं। भावना को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं भाव के बिना जो मुझे अर्पित करता है वो मैं स्वीकार नहीं करता, मुझे तो भाव ही पसंद है। तो यही जो है मेन इंग्रेडिएंट है, भाव ही मेन बात है, भाव ही सार है और बाकी सब बेकार है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।